बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इम्तियाज़ अली अपने चैनल इम्तियाज़ अली इंफॉर्मेटिव से। आज मैं आपके लिए ऐसी मूवी लेके आया हूं जिसमें हम आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना सिखाएंगे और ये आपके पौधों के जो फूल हैं और फल हैं इनको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और पर्टिकुलरली इसका इस्तेमाल तब करें जब पौधों को फूल लग रहे हों या फल और सब्ज़ियां वगैरह लग रही हों। इसके लिए हम ये लेते हैं बनाना पील्स। ये बनाना के छिलके हैं, इनको हम ले लेते हैं और फिर हम इन छिलकों को धूप में रख देते हैं। धूप में रख के हम लोग इस तरह से इनको सुखा लेते हैं। अब इसलिए ये भी मैं आपको बताता हूँ कि इनको सुखाना इसलिए पड़ता है कि बहुत सारे जो किचन गार्डनिंग पर मूवीज़ बना रहे हैं वो इसी को डायरेक्ट ही पानी में डाल देते हैं, लेकिन इसके दो नुकसानात हैं। एक तो इसमें शुगर होती है और शुगर की वजह से आपके पौधों में चींटियाँ आ जाती हैं, और दूसरा ये होता है कि ये जो होते हैं इनसे फंगस लग जाती है। तो हमें इन दोनों चीज़ों से बचना है, उसके लिए हम इसे धूप में सुखा लेते हैं। जब ये सूख जाते हैं तो अब हमने इसको पानी में मिलाना है। इसके दो तरीके हैं, एक तो हम इसको इसी तरह पानी में मिला दें या हम ऐसा कर लें इसका पाउडर बना लें। ये देखें यहाँ इस ग्राइंडर में हम इसको पीस लेते हैं, इसका पाउडर बना लेते हैं और फिर हम वो पाउडर जो है वो डायरेक्ट भी पौधों को डाल सकते हैं और पानी में भी डाल सकते हैं। ये दोनों तरीक़ों से अब मैं आपको बताता हूँ। इसमें ज़्यादातर पोटाशियम होता है, इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होती, कैल्शियम भी बहुत कम होता है। तो मैंने कैल्शियम के लिए ये अंडे के छिलके भी डाल लिए हैं, यानी हमें पोटाशियम भी मिलेगा और कैल्शियम भी मिलेगा। दोनों चीज़ें पौधों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पर जब टमाटो लगते हैं तो आपने देखा होगा कि वो कई जगह से काले हो जाते हैं और वहाँ से ख़राब होना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह कैल्शियम की कमी होती है। तो हम अंडे के छिलके ले लेते हैं और बनाना पील ले लेते हैं। तो अब मैंने इनको ग्राइंडर में डाला है। अब मैं इसको ग्राइंडर को चलाऊंगा तो ये पाउडर बन जाएगा। नहीं जी, ये इसमें हमने अब पाउडर बना लिया है। अब इस पाउडर को भी हम डाल सकते हैं, हम पाउडर वैसे भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसको पानी में डालता हूँ। आपके सामने ये सूखे हुए बनाना पील्स हैं और अंडे के छिलके हैं, इसमें मैंने पानी डाला हुआ है। तो इसमें अब मैंने आपको इसमें डाल दिया। अब हमने इसको 4 या 5 दिन इसमें पड़े रहने देना है, और 4 या 5 दिन के बाद हम इस पानी को, ये हमने एक छलनी रखी हुई है, छलनी से पुन लेंगे, क्योंकि जो इसका वेस्टेज बचेगा वो भी हम पौधों को नहीं डालेंगे, बल्कि जहाँ हम खाद बना रहे हैं हमने एक बड़ा ड्रम रखा हुआ है, उसमें किचन वेस्टेज डालते हैं और ये भी उसी में डाल देंगे। ये फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बन जाएगी और ये प्रोसेस हो जाएगा, फिर ये किसी किस्म का नुकसान नहीं देगा। तो अब हम इसको छोड़ते हैं। 5 दिन के बाद हम फिर आपके सामने आएंगे और दिखाएंगे कि खाद तैयार हो चुकी है। 6वां दिन है, 5 दिन हमने इसको पानी में पड़ा रहने दिया है। अब हम उसको छलनी से छान लेंगे और फिर पौधों को दे देंगे। थोड़ा थोड़ा देना होता है, जड़ों के करीब। तो ये देखिए मैं इसको अब इसमें से छलनी में से निकाल रहा हूँ ताकि इसको हम दे दें। और ये अगर बीच में वो बनाना के छिलके चले जाएंगे तो वो फंगस का बायस बन जाते हैं, या उसको जो है ये चींटियाँ आ जाती हैं। तो इस वजह से उनको मैं जो फर्टिलाइज़र हमारी दूसरी बन रही है उसमें हम उनको मिला देंगे। तो ये माशाल्लाह हमारे पास बहुत सारी बन जाएगी। फिर पौधों में हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, और ये अमल आपने हर 15 दिन के बाद करना है। आप देखेंगे फूल और फल और सब्ज़ियां जो हैं पहले से डबल हो जाएंगी। तो अब इसमें मैंने डाल लिया, इतना मैं उसको पौधों को डालता हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमने ये पौधों को डालना है। ये जैसे देखिए, ये मिर्चों के पौधे हैं,
ये हमने इसमें डाल दिया थोड़ा सा। और ये हमारा मनी प्लांट है, इसमें डाल दिया। ये हमारा टावर बन रहा है दोपहर बूटी का, इसको भी हमने डाल दिया। और ये हमारे पास बैंगन के पौधे हैं, माशाल्लाह फल लगा हुआ है, लेकिन फल फिर बढ़ जाएगा। इस तरह मैं इसमें ला के पानी सारा डाल दूँगा। और याद रखिए 15 दिन के बाद डालना है। और अब इंशाअल्लाह ताला अगली मूवी में मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव मूवीज़ इम्तियाज़ अली इंफॉर्मेटिव से मिलती रहे। तो अगली मूवी तक अल्लाह हाफिज़।